अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुश्मन की ये बहुत बड़ी चाल है कि दुश्मन तुम्हारे दरमियान ऐसे ऐसे शोशे छोड़ देता है कि तुम आपस में ही दस्तो गिरेबां हो जाते हो। एक ओवैसी है जो हज़ारों महाज पर मुसलमानों की आवाज़ बनकर खड़ा हुआ है, और वो कितने महाजों पर मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि वो शख्स तन्हा है और कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो संसद में भी बोले, वो संसद के बाहर भी बोले, वो अपनी भाषणों में भी बोले, वो मीडिया में भी आकर बोले, वो मुसीबत ज़दा लोगों को कॉल करके बात भी करें, वो दंगों पर भी बोले, वो अनएम्प्लॉयमेंट पर भी बोले, वो एजुकेशन पर भी बोले, वो तुम्हारे हक़ की बात करें, वो तुम्हारी लड़ाई लड़ें, फिर भी तुम उनको एजेंट कहते हो, उनको दलाल कहते हो, फिर भी तुम उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हो और न जाने क्या क्या उन्हें ज़ख्म देते हो, जबकि प्रूफ के साथ कोई ये साबित नहीं कर सकता है यार कि वो शख्स एजेंट है। उस बंदे ने मस्जिद के अंदर कसम खाकर ये बात कही है कि मैं मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे हक़ की बात कर रहा हूँ। और उनके भाषण और मीडिया पर जिस तरह मुसलमानों की एक मजबूत आवाज़ बनकर वो रखते हैं, इससे हर वो मुसलमान जो अक्लमंद है, पढ़ा लिखा है, वो समझ जाता है कि वाकई इस वक्त हमारी आवाज़ बनकर अगर कोई खड़ा है तो फिर वो असदुद्दीन ओवैसी है। लेकिन नतीजे में मुसलमान उन्हें क्या देते हैं? दलाल जैसे लफ्ज़ों से याद किया जाता है, एजेंट जैसे घिनौने शब्द से उनको पुकारा जाता है, बी टीम उन्हें कहा जाता है। अब ज़रा सोच कर देखें कि जिनके तुम फैन बने हुए हो और जिन पर तुम नेताओं पर अपनी जान लुटा रहे हो, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। आज वो मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वोट तो तुम्हारा लेते हैं, लेकिन अपनी ज़बान पर एक शब्द भी तुम्हारे हवाले से लाना पसंद नहीं करते हैं, तुम्हारा नाम लफ्ज़ मुस्लिम लेना पसंद नहीं करते हैं। और अगर आप दूसरी तरफ नज़र डालें तो जो काम खानकाहों का था, जो काम अमायदीन, कायदीन, फातिहीन का था, वो तने तनहा असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहा है। कहाँ गए हमारे वो कायदीन, कहाँ गए हमारे वो फातिहीन जो इलाक़ों के फातिह बने थे? मुश्किलात में तो वो फातिहीन गायब हो जाते हैं और आम हालात में कोई फातिह कश्मीर होता है, कोई फातिह न जाने क्या क्या होता है। अभी तो मैं कई दिनों से तलाश कर रहा हूँ कि कोई मिल तो जाए ज़रा कि फातिह हरियाणा और फातिह मेवात कौन है, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए कि मुश्किल हालात है। हालात जब संवर जाएंगे ना तो फिर कोई ना कोई फातिह वहाँ ज़रूर नज़र आ जाएगा। हमारे वो कायदीन आज अपनी खानकाहों में छुपकर बुज़दिली के साथ बैठे हुए हैं, जिनका काम ये था कि वो रस्म शब्बीरी अदा करे, मैदान में उतरे, मुसलमानों की रहनुमाई करें, मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई लड़ें, लेकिन मोटे मोटे नजराने लेकर वो सब आज अपनी खानकाहों में बुज़दिलों की तरह बैठे हुए हैं। कोई शेख बना हुआ है, कोई कायद बना हुआ है, कोई खंजर है तो कोई शमशीर है, तो कोई तलवार है, तो कोई ज़ैगम है, तो कोई गज़नफ़र है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये ज़ैगम अहले सुन्नत, गज़नफ़र रज़ा और शमशीर बेनियाम, ये सब लोग चले कहाँ गए हैं? क्यों नहीं आकर मुसलमानों की बात करते हैं? डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि फ़क्र खानकाही है फ़कत अंदोह दिलगिरी। अब ज़रा सोच कर देखें एक लम्हे के लिए कि मुसलमानों का कितना रुपया, कितना पैसा इन खानकाहों के नाम पर जा रहा है, और इन खानकाहों से मुसलमानों की क्या रहबरी हो रही है, क्या रहनुमाई हो रही है। एजुकेशन मामलात को देख लीजिए, या सियासी तौर पर देख लीजिए, समाजी तौर पर देख लीजिए, कहाँ है ये हमारे अमायदीन, कायदीन, गज़नफ़रीन, फातिहीन जो अपने आप को लक़ब दिए बने बैठे हुए हैं? क्यों नहीं मुसलमानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं? क्यों नहीं उन मुसीबत ज़दा लोगों के पास ये जा रहे हैं और उनका सहारा बन रहे हैं? जिन खानकाहों को तुमने न जाने कितने रुपए लुटा दिए हो, ज़रा उन मुसीबत ज़दा लोगों से पूछो
कि क्या वो उन खानकाहों में जाकर पनाह गज़ी हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्यों? इसलिए कि खानकाहों में जो शयूख बैठे हुए हैं ना, उनके अंदर बुज़दिली आ गई है। वो मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर पा रहे हैं। वो कायदीन तो बने बैठे हैं, लेकिन हकीकत में वो कायद नहीं है, बल्कि वो कायद है जो लोगों के दरमियान घुसपैठ किए हुए हैं। आपको फैसला करना होगा कि आपको अपने हक़ की लड़ाई लड़नी है या नहीं। छोड़ दीजिए इनामाइदीन को, जो गज़नफ़र हैं, शमशीर हैं, ज़ैगम हैं, न जाने क्या क्या बने बैठे हुए हैं। उन्हें छोड़ दीजिए उनके स्टेजों पर, वो मुजरा करते रहें। अगर तुम्हें अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी है, अपने ज़मीन की लड़ाई लड़नी है, अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है, तो एक पॉलिटिकल नेता चुनो अपने दरमियान से और फिर उसकी आवाज़ सब मिलकर बनो। आज तन्हा ओवैसी हैदराबाद से लेकर बिहार तक, यूपी, बंगाल, कश्मीर, मुंबई, न जाने कहाँ कहाँ बंदा वो तन्हा घूम घूम कर तुम्हारी आवाज़ बनकर वो मुसलमानों के लिए बोल रहा है, लेकिन बदले में मुसलमान उसे एजेंट और न जाने क्या क्या शब्द दे रहे हैं। खैर, वो उनका जिगर है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमें इसकी फ़िक्र करनी है कि क्या हमें इन बुज़दिलों का साथ देना है या हकीकी जो शेर है और इस वक्त तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, तने तनहा मैदान में है, उसके पीछे हम खड़े होकर उसका सहारा बनेंगे, या इन बुज़दिलों के साथ हम भी अपने घरों में घुसकर बैठ जाएंगे। ये फ़ैसला पूरी कौम को करना होगा। और एक मर्तबा आप जब भी इलेक्शन आए ना, तो वोटिंग के लिए बटन दबाने से पहले अपनी कौम के हालात को सोच लेना, अपने कौम के एजुकेशन को सोच लेना, अपने कौम की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डाल लेना, अपने कौम के समाजी ज़िंदगी को देख लेना। फिर उसके बाद में मन जिसको कहे आप वोट दे देना। गुजारिश है कि मेरे इस पैगाम को तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।